गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे इस वीक का आखिरी दिन है। कल निफ्टी ने करीब 470 पॉइंट्स की रैली की है। उससे नीचे का लो बनाया था 25,980 के आसपास, और 24,980, और वापस उसने ऊपर का 25,941 का उसने लो बनाया था और 25,435 का हाई बनाया था। तो कल जो मैंने आपको सवेरे मॉर्निंग रिव्यू में ये बोला था कि निफ्टी आज 24,990 से 25,145 की तरफ आ सकता है, लेकिन लास्ट के 2 घंटे में रिलायंस, जो कि नीचे का लो उसने बनाया था 2890, वहाँ से करीब करीब 80 रुपीज़ चला, और कल की रैली का पूरा श्रेय रिलायंस को जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस अकेला स्टॉक चला है, लेकिन रिलायंस की वजह से ये रैली कल हुई है, और बाद में बाकी दूसरे स्टॉक्स ने उसे फॉलो किया। जैसे ही रिलायंस 2925 आ गया था, वो रैली विजिबल हो गई थी, और मेरा ये मानना था कि जब तक रिलायंस चलेगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही रिलायंस ने ऊपर से चलना बंद किया 2972 से और नीचे आया, वैसे ही वहाँ से रैली थोड़ी सी कूल ऑफ हुई। वो बहुत क्लियरली विजिबल था। मैंने आपको हमेशा बोला है, रिलायंस अपने अकेले के बलबूते पे मार्केट को गिरा सकता है और मार्केट को चला सकता है। अब हम उसके बाद बहुत सारे कारण ढूंढते हैं कि एफआईएस की बाइंग आ गई, डीआईएस की बाइंग आ गई, बहुत सारे स्टॉक्स चले। वो सारे सेकेंडरी रीजंस होते हैं। प्राइमरी रीज़न वॉज ओनली रिलायंस। मैंने आपको बोला भी था कि रिलायंस ने जो 100 रुपया से ज़्यादा वो टूटा है बोनस के बाद में, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उसे वापस ऊपर तो आना ही है, और वो वापस ऊपर आएगा। आज भी रिलायंस 2959 पे बंद हुआ है। अगर 2945 के नीचे बंद होता तो रिलायंस हो सकता था आज रैली नहीं करता, लेकिन रिलायंस 2945 के ऊपर बंद हुआ, जिसका बहुत साफ साफ मतलब है कि रिलायंस वापस 3,000 रुपये की तरफ जा रहा है। और अगर रिलायंस 3,000 रुपये की तरफ जा रहा है, 3,000 का मतलब कोई बहुत बड़ी चाल नहीं है। आज 40 पॉइंट की चाल है रिलायंस के लिए, और मार्केट 25,388 पे क्लोज हुआ, तो मार्केट 25,490 की तरफ जा सकता है। 25,490 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसे फेस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 25,490 के ऊपर आज मार्केट क्लोज करने में सफल होगा। नीचे की तरफ जो मुझे दिखाई देता है वो आज के लिए 25,290 दिखाई देता है, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि इस वक्त हमको वापस 500 पॉइंट के रिस्क है। हम कभी भी इस महीने के दौरान 500 पॉइंट यहाँ से गिर सकते हैं। मेरा खुद का 2 वीक पहले का एक वीडियो था जिसपे मैंने ये बोला था कि सितंबर में मुझे 25,435 दिखाई देता है, और अगर नीचे 24,835 आता है कभी भी, तो 24,835 पे आप खरीदिए। और निफ्टी का टारगेट सितंबर में 25,435 है, वो कल ही अचीव हो गया। मेरा ये मानना है कि ये जल्दी अचीव हुआ है, इसे इस वक्त नहीं अचीव होना चाहिए। आप सब बोलेंगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है अगर लोगों का पैसा बनता है, या मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जो चाल थी वो गलत थी। कल उस स्पीड से उसे नहीं बढ़ना चाहिए था जिस स्पीड से बढ़ा, वो ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस हुआ है। तो जब भी रिलायंस चलना वापस बंद करेगा, रिलायंस पॉज लेगा, मार्केट ब्रीथ करेगा, डेफिनेटली करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। उस दिन एफआईएस की सेलिंग आ जाएगी, उस दिन डीआईएस की सेलिंग आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा। बहुत सारे कारण बाद में ढूंढे जाते हैं। मार्केट वही करता है जो उसे करना होता है, कारण हमेशा बाद में ढूंढे जाते हैं। आप मान के चलिए, मैं अपने 25 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। ये आज जो स्टॉक चल सकते हैं उसके अलावा वो है जोमेटो। जोमेटो मैं आपको बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ कि जोमेटो खरीदिए, जोमेटो खरीदिए। जोमेटो का टारगेट 450 रुपया 3 साल में, 2 से 3 साल में दिया। मुझे लगता है कि जोमेटो का 450 का टारगेट उसके भी पहले अचीव हो जाएगा। अभी जो इमीडिएट टारगेट जोमेटो का है वो जोमेटो 299 यानी 300 है। मेरे हिसाब से जोमेटो 300 बहुत जल्दी टच कर जाएगा, अगले वीक में टच कर जाएगा। तो जोमेटो खरीदी कीजिए। जोमेटो इज़ ए फैंटास्टिक कंपनी टू होल्ड। इसके अलावा भारती धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि टैरिफ हाइक आने वाले हैं, कंटिन्यूसली टैरिफ हाइक आते रहेंगे, और भारती हो सकता है 2,500 रुपये एक साल में टच करते हैं। तो भारती में 2,500 रुपये का मैं टारगेट देता हूँ एक साल में, लेकिन जिस दिन भी नेक्स्ट टैरिफ हाइक आएगा उसके बाद ये आएगा, उसके पहले 2,500 रुपये मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट टैरिफ हाइक 2,500 रुपया ऑन कार्ड्स। अडानी ग्रुप में मुझे अब लगता है कि खाली हिडनबर्ग की प्रॉब्लम नहीं है, अडानी ग्रुप में दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है और आएगी। इसलिए
अभी जो जेपीसी की मांग विपक्ष ने की है, जेपीसी इनको बिठाना पड़ेगा और जेपीसी के बिठाने से अडानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो अडानी ग्रुप के शेयर से फिलहाल अब दूर रहिए। मुझे अडानी ग्रुप में जितने भी स्टॉक्स है अब ठीक नहीं लग रहे हैं। पतंजलि में आज करीब 2000 करोड़ का एक बड़ा ब्लॉक डील होने वाला है। जब वो 1500-1600 रुपये तक कहा था, एक बहुत पहले का एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा था मुझे पतंजलि 2000 रुपये दिखाई देता है। तो पतंजलि कल 1931 पे बंद हुआ। आज वो 100 रुपये नीचे के आसपास एक ब्लॉक डील होगी, शायद 1800 1850, वहाँ पे वो बाय बनता है 2000 के टारगेट के लिए या 2150 के टारगेट के लिए पतंजलि चल जाएगा। इन्फोसिस में मैंने आपको बोला था कि 1910 में खरीदिए, 1945 में बेचिए। कल उसने 1955 का हाई बनाया। मेरा टारगेट था कि 1945 के ऊपर उसे बेचना है। अभी वो 1950 पे क्लोज हुआ, वो रेजिस्टेंस है। एक बार अगर वो 1930 आता है तो वापस बाय कीजिए और 1955 का वेट कीजिए। 1955 पे या तो निकलिए या 1955 के ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए। अगला टारगेट 1990 है। रेट हाइक जो रेट कट जो है वो 25 से 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो इन्फोसिस 2250 रुपये बहुत जल्दी आपको दिखा देगा। एल्केम लैब में एक न्यूज़ है कि प्रमोटर अपना मेजॉरिटी स्टेक बेचना चाहते हैं। वो इस शेयर को बहुत ऊपर ले जा सकता है। 6300 चल रहा है, मुझे 7500 रुपये एल्केम में बहुत जल्दी दिखाई देता है। एल्केम लैब को बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, मुश्किल से 3 महीने के लिए होल्ड कीजिए। आपको 7500 के लेवल मेरे हिसाब से दिखा देना चाहिए। तो ये सारे स्टॉक्स है जो आज मुझे ठीक लग रहे हैं। और ल्यूपिन भी अच्छा है, अजिंता फार्मा भी अच्छा है। सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने आपको पहले भी बोला है, 2500 रुपये पे भी बोला, उसके पहले भी मैंने बोला सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदिए। सेंचुरी टेक्सटाइल 2783, कल भी मैंने आपको बोला था कि सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदना है। सेंचुरी टेक्सटाइल कहीं पे भी आपको अब 2690 पे मिल जाए, 2690 पे, तो सेंचुरी टेक्सटाइल ले लीजिए। ये 3200-3500 रुपये दिखा देगा। इंडिगो मैंने आपको कई बार बोला कि 5000 रुपया बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। कल उसने 5000 मेरे ख्याल से 35 का हाई बनाया और वो 4994 पे बंद हुआ। वो एक थोड़ा ब्रीथ लेगा, हो सकता है 50 रुपये गिर जाए, हो सकता है 100 रुपये गिर जाए, 150 रुपये गिर जाए। मुझे थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 4890 एक बार इंडिगो आ सकता है। 4890 पर डेफिनेटली बाई कीजिए 5145 के टारगेट के लिए। तो इंडिगो मैंने आपको हमेशा बोला कि इंडिगो लीजिए। इंडिगो का 3 साल का टारगेट मेरा 10,000 रुपये है। इंडिगो 10,000 रुपये आपको बहुत आराम से दिखा देगा। लेकिन जो भी बाई कीजिए कैश में कीजिए, एफ एंड ओ में नहीं कीजिए। एफ एंड ओ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बोला है कि निफ्टी 5000 पॉइंट क्रैश हो सकता है। तो जब 5000 पॉइंट क्रैश होता है तो उसमें इंडिगो भी क्रैश होगा, पतंजलि भी क्रैश होगा, इन्फोसिस भी क्रैश होगा, रिलायंस भी क्रैश होगा। लेकिन आप कैश में होंगे तो बने रहेंगे और निचले लेवल पर आप बाइंग करेंगे तो आप 3 साल में तो 10,000 आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार 5000 पॉइंट का कट आता है तो मार्केट में बहुत बड़ा पेन आ जाता है, स्टॉक्स काफ़ी गिर जाते हैं। तो इंडिया इज़ इन बुल मार्केट। इंडिया $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 25 साल में बन जाएगी। तो इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी यहाँ से 5 लाख का टारगेट है 2047 तक। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।